दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 7 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके कवर करा दूंगा। जितनी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वह भी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर करा दूंगा। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं उन्हें भी हम क्या है कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। तो आप दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट है जो उस पर जाकर क्या है क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य में क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हमारा, जलीय NaOH के साथ क्रिया करता है। NaOH के साथ क्रिया कौन करता है? तो फिनॉल करता है। ओके, फिनॉल आपका ये हो जाएगा आपका। ओके, इसका राइट आंसर डी नंबर का आपका हो जाएगा C6H5OH। ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला है, इसे आपको तैयार करके रखना है। ओके, क्वेश्चन आंसर में आपकी क्रिया भी बताऊंगा कि फिनॉल किस प्रकार से NaOH के साथ क्रिया करेगा। ओके, नेक्स्ट एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके बनाता है। जब एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आपका RONA हो जाएगा। ओके, तो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम में 23 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लुकास अभिकर्मक की सहायता से हम पता लगा लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में। ओके, तो एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, इसे भी हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर में। ओके, नेक्स्ट है प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल कौन है? आपका एथिल एल्कोहल आपका प्राथमिक एल्कोहल। आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, हो सकता है आपको क्या है कम समझ में आए। अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो फिर आपको आसानी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर चैप्टर समझाए तो क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको समझाऊँ तो फिर आपको क्या है दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट वाली, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? कौन करेगा? लेकिन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ओके, तो हमारा क्या है फिनॉल करेगा, तो फिनॉल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो फिनॉल होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्ल का गुण क्या होता है? अम्ल आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में। ओके, अम्ल का जो गुण होता है वो क्या है? अम्ल होता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसकी ट्रिक भी होती है अनिल। अम्ल क्या है? नीले लिटमस पेपर को क्या है लाल कर देता है। तो वो आपका कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो अब यहाँ आपका फिनॉल क्या है? अम्लीय प्रकृति का होता है, तो फिनॉल राइट आंसर होगा। ओके, फिनॉल का फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। ओके, जबकि C6H6 आपकी बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ओके, जब नेक्स्ट हमारा फिनॉल का स्वभाव होता है, देखिए मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो फिनॉल के स्वभाव के बारे में हम बात ही कर रहे थे। जो फिनॉल का स्वभाव होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब दोस्तों आपको नहीं वही पढ़ा है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। जब दोस्तों अब मैं आपको रीमन टीमैन अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तो उसमें यही है जी, आपकी रीमन टीमैन अभिक्रिया है। जब क्या हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और कोई क्षार ले लेते NaOH क्रिया कराते हैं तो आपको आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनता है। आपकी रीमन टीमैन अभिक्रिया कराते हैं। अब अभिक्रिया में अब इस चैप्टर में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है बस, लेकिन अच्छे से समझते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल की जल से अत्यधिक विलेयता का कारण है। मतलब एल्कोहल क्या है? जल में बहुत ज्यादा घुल जाता है। तो एल्कोहल क्या है? जल में क्यों घुल जाता है? चाहे एल्कोहल हो चाहे और कोई भी पदार्थ हो, अगर कहा जा रहा है कि जल के साथ घुल रहा है तो इसमें पक्का है कि वो जल के साथ वो पदार्थ क्या है हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो जल के साथ क्या है? हाइड्रोजन बंध इसका राइट आंसर होगा, तभी वह विलेय होगा। कोई भी पदार्थ है अगर वो क्या है जल के साथ विलेय है तो तभी विलेय होता है जब वह क्या है जल वह पदार्थ के अणु, उस पदार्थ के अणु क्या है जल के साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तभी वो विलेय होगा। और अगर आता है कि यह रीजन बताइए कि यह पदार्थ क्या है जल के साथ विलेय नहीं है, तो आपको बता देना कि भैया विलेय नहीं है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। ये कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट रहेगा, किसी का भी पूछे आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विलियम संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ईथर के निर्माण में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईथर के समावयवी होते हैं। तो जो आपका एल्कोहल है वो आपका ईथर का समावयवी है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नोल्ड अभिकर्मक से क्रिया कर बनाता है तो क्या बनाएगा? प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन थैलिस अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है? तो कौन करता है? आपका हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका प्रयुक्त किया जाता है तो मैथिल एल्कोहल का प्रयुक्त किया जाता है एल्कोहल को विषैला या विषाक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो ईथर के होता है तो ईथर का यही आपका फॉर्मूला हो जाता है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करके बनता है तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति। इसमें पहला हमारा एथिल अल्कोहल के पीने से क्या आता है, तो अल्कोहल का पीने से क्या है, नशा आता है, नशा हो जाएगा। नेक्स्ट है एनीसॉल सांद्र तथा सांद्र के मिश्रण के साथ क्रिया करके डेड्रेस और डेड्रेस बनाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। कौन सा मिश्रण बनाता है, तो आर्थोपैरा नाइट्रो एनीसॉल बनाता है। नेक्स्ट है ईथर का द्विध्रुवण आघूर्ण अल्कोहल से क्या होता है, तो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है निश्चेतक के रूप में डेड्रेस का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ईथर का प्रयोग किया जाता है। अभी दोस्तों हमने क्या है इसे बहुविकल्प में भी समझा था। नेक्स्ट है परिशुद्ध अल्कोहल में डेड्रेस एथिल अल्कोहल होता है, तो जो परिशुद्ध अल्कोहल में क्या है 100% आपका क्या है शुद्ध एथिल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है डेड्रेस उपस्थिति के कारण अल्कोहल का क्वथनांक उच्च है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, अल्कोहल का क्या है क्वथनांक उच्च होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर डेड्रेस बनता है, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। नेक्स्ट है लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा डेड्रेस का मिश्रण है, तो सांद्र HCl का। ओके, तो HCl इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तैयार करिएगा, ऑब्जेक्ट में ऐसे भी आ जाता है लुकास अभिकर्मक क्या है, तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या है लुकास अभिकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर डेड्रेस बनता है, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में समझाऊंगा भी, जिसमें आपका आता है कि हम क्या है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनॉल की जब हम क्रिया जिंक से कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। ऐसे सीरे से बनाया जाता है तो एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर डेड्रेस प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फिनॉल का स्वभाव होता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो फिनॉल होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो अम्लीय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर डेड्रेस बनाता है, तो बेकेलाइट बनाता है। नेक्स्ट है लकड़ी के भंजन आसवन से डेड्रेस अल्कोहल प्राप्त होता है, तो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल डेड्रेस कहलाता है, तो हमारे पिक्रिक अम्ल कहलाता है। ओके, और ये दोस्तों क्वेश्चन MP बोर्ड एग्जाम आपका 2024 में आ चुका है। ओके, कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता में पहना है फिनॉल संक्षारक होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है, तो ये आपका दोस्तों क्या है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ईथर ज्वलनशील होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है त्वचा पर एथिल अल्कोहल के गिरने से घाव बन जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब देख ले दोस्तों सही जोड़ियाँ, सही जोड़ी इस प्रकार से दी गई हैं। चलिए हम देख लेते हैं। तो कास्ट स्प्रिट हो जाएगा दोस्तों हमारा मेथिल अल्कोहल। फिर शराब या स्प्रिट ऑफ वाइन MP बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, तो आपका जो एथिल अल्कोहल होता है वो आपका शराब होता है। ओके, स्प्रिट ऑफ वाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका B नंबर का इसमें फिनॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या है एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें ये एक वाक्य में आया था कि कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो फिनॉल को कहते हैं। नेक्स्ट है अति ज्वलनशील है, तो अति ज्वलनशील हो जाएगा दोस्तों आपका ईथर। सीरा से आपका हो जाएगा दोस्तों शर्करा विलयन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसमें पहला है उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो हो जाएगा आपका एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है फिनॉल नीले लिटमस पेपर को कौन सा कैसे रंग में बदल देता है, तो फिनॉल क्या है अम्लीय प्रकृति का है, तो नीले लिटमस पेपर हो या लाल कर देगा। ओके, नेक्स्ट ईथर का समावेशी है, तो ईथर क्या है अल्कोहल का समावेशी होता है। परिशोधित अल्कोहल क्या है, तो इसमें आपका जो 95.5% एथिल अल्कोहल होता है वो आपका परिशोधित अल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट है मोनोहाइड्रेट अल्कोहल के एनहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो ईथर कहते हैं। नेक्स्ट अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन का संस्करण की अवस्था लिखिए, तो आपका जो अल्कोहल में होता है Sp और आपका फिनॉल में Sp2। नेक्स्ट है हल्के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त अल्कोहल क्या कहलाते हैं, तो वो हमारा क्या है कहलाता है पावर अल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जटिल कार्बोनिक यौगिक को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया कहलाती है, तो हमारी यह किंडमन क्रिया कहलाती है।
ओके, बाकी दोस्तों आपके कोर्स ज्वाइन करके पूरा प्रॉपर नोट्स ले लीजिएगा, उससे तैयारी करेंगे तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, किसी प्रकार से क्वेश्चन हो, आपसे सब तैयार हो जाएंगे। और जो एक एक आपको टॉपिक लेके लाइन आपको समझ में आएगी, अगर आप क्या है नोट से प्रॉपर उसे क्या है तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें क्या है पिरीडीन मिला दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है, तो एल्कीन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, फिनॉल को क्या है कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।